62 और 63 के जो है ना वो गलत माने निकाल रहे हैं। किसकी साजिश हो सकती है? जो ज़्यादा पावरफुल हैं। हुक्मरान उन्होंने अपने तोशाखाना से क्या क्या चीज़ ली है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लगता है उन्होंने घड़ियां चुराई होंगी। ऐसा नहीं कर सकते वो जो इशू बना रहे हैं उनको देखे ना, उनके पीछे कितना कुछ मामलात बने हुए हैं। सारी जिंदगी स्पोर्ट खेली है, इनकी तरह हरामखोरी नहीं की है। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत रिस्पेक्टेबल वर्ड है, मैं इनको ही प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ, मैं किसी और को प्राइम मिनिस्टर बोल ही नहीं सकता। जो लोग इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं वो खुद छोटे लेवल के लोग हैं। गड़िया बेच के जो काम कराया, जो सारा रोड बनवाया, सारा वो चीज़ें तो सामने है सबके। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। जनाब, सियासत वो सरगर्मी है जिसमें चंद लोग आवाम की जिम्मेदारियां पूरी करने का बेड़ा उठाते हैं। सियासतदानों पर लागू है कि वो ईमानदार रहें, लेकिन पाकिस्तान में सियासत खानदानी हो जाती है, जागीरी हो जाती है, कारोबारी हो जाती है। कितने ही बिजनेसेस और मिल्स शुरू हो जाते हैं। तोशाखाना के हवाले से बनने वाले केसेस ही देख लीजिए। कानूनी खजाने पर हाथ डाला जाता है। और अगर कानूनी खजाने की हम बात कर रहे हैं तो क्या इमरान खान साहब सादिक और अमीन हैं? ये सवाल हम रखेंगे अवाम की अदालत। तो आइए अवाम से जानते हैं। इमरान खान की सदाकत का सवाल लेकर कि वो कितने हैं या नहीं, अवाम के दरमियान आए हैं और एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको लगता है इमरान खान सादिक हैं, अमीन हैं, उन पर इल्ज़ामात करप्शन के लगाए गए तोशाखाना के केस के हवाले से, वो झूठे हैं, सच्चे हैं? आपकी क्या राय है? इमरान खान तो सच्चे हैं, ये तोशाखाना केस तो झूठ है। अपनी बीवी बच्चों को छोड़ सकते हैं अपने मुल्क के लिए, तो ऐसे ईमानदार और सच्चे इंसान पे ये झूठ लगाना तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है और गलत है। 62 और 63 आइन के जो आर्टिकल हैं उस पर सादिक और अमीन, तो आपको लगता है कि उस पर अब भी नाअहल उनको कर दिया गया, हालांकि लेकिन वो अहल हैं उसके? 62 और 63 के जो है ना वो गलत माने निकाल रहे हैं। किसकी साजिश हो सकती है? ये तो हम यहाँ स्टेट की कह सकते हैं, मुक्तदर हल्के हैं उनकी, जो ज़्यादा पावरफुल हैं, जो पावर रखते हैं, या जो ये नहीं चाहते कि ये मुल्क किसी तरक्की पे चले। खान साहब को क्या उन घड़ियों की ज़रूरत थी जिनको चुराने का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया? इमरान खान बहैसियत क्रिकेटर पूरी दुनिया उन्हें जानती है और उन्होंने एक बहुत अच्छी और लेविश लाइफ गुजारी है अब्रॉड, आई मीन। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस लेवल पर पहुंचकर, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर पहुंचकर वो एक घड़ी के लिए उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। यकीन कीजिए, तोशाखाना ही के केस में जो कवानीन जो है रद्दोबदल जो किया गया था वो इमरान खान की हुकूमत में ही, कि जहां 20% कीमत देकर आप कोई भी तोहफ़ा अपने पास रख सकते थे, वो 50% देकर रखना है ताकि ख़जाने में से ज़्यादा पैसे जाएं। लेकिन नून लीग की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि ये भी उन्हीं की चालाकी और समझदारी थी। देखें, अगर ये उनकी चालाकी समझदारी थी तो मेरे ख्याल हाई लेवल पे करते हैं ना वो इस चीज़ को। एक घड़ी की क्या वैल्यू है उसकी? अगर वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल करोड़ों रुपए में है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरा ख्याल है जिस पोजीशन पर वो हैं, और पाकिस्तान का तो आपको पता है सियासत का कि इससे पहले जितने भी हमारे सियासतदान और मिनिस्टर्स और सदर और बहुत सारे लेवल पे, हाई लेवल पे लोग गुजरे हैं, उससे पहले तो तोशाखाना का किसी आम आवाम ने, किसी ने नहीं सुना था कि तोशाखाना क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस लेवल पे पहुंचने के बाद, जब उनके हुकूमत में जो है कंट्री ग्रो कर रहा था, इंटरनेशनली लेवल पर ग्रो कर रहा था, ये नहीं था कि हम नीचे जा रहे थे। अभी देख लें पिछले 6 से 8 महीने के अंदर क्या कारकर्दगी है, सिर्फ ज़बानी दावे, बयान और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। इमरान खान साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, घड़ियाँ चुराई हैं उन्होंने, खुर्द-बुर्द किया है तोशाखाना के केस के हवाले से। लगता है उन्होंने घड़ियाँ चुराई होंगी? ऐसा नहीं कर सकते वो। एज़ कम्पेयर टू बाकी जो है उनसे जो है वो काफ़ी जो है वो लगते हैं कि बिल्कुल सही है। जिस तरह उनकी स्पीच होते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, काफ़ी आप बाकी लोगों को देख लें, कोई ऐसे आपसे बात नहीं करेगा, कलमा नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन वो जिस तरह वो करते हैं नो वो ऐसे नहीं। बिल्कुल ठीक है। खान साहब स्पीचेस के हवाले से तो खैर मशहूर हैं ही, और वो जब स्पीचेस के थ्रू लोगों को एजुकेट करते हैं तो वो एक कनेक्टिविटी बन जाती है। क्या इमरान खान साहब को उन पैसों की, घड़ियों की ज़रूरत थी जो उन पर चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। मतलब एक ये बहुत ही घड़ियाँ इमरान खान चुराएंगे, तो ये इसमें भी बिल्कुल भी कोई भी हकीकत नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आपकी नज़र में अब भी वो सच्चे, सादिक और अमीन? बिल्कुल। उनकी स्पीचेस से आप मुतासिर हैं? कलमा है, हक भी पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हम सच्चे रहेंगे, ईमानदारी करेंगे, लोगों को उनके हुकूक दिलाएंगे। बिल्कुल।
वो हैं और हमारे लिए हमेशा रहेंगे। लेकिन बहुत सारे और भी तो सियासतदान हैं जो वादे करते हैं। सबको एक मौका मिला है हमेशा से, तो किसी की बात पे कभी यकीन कर ही नहीं सकते आप कि वो आगे चल के करेंगे, क्योंकि जिनको आप चांस दे चुके हो और फिर वो वही चीज़ दोबारा अगेन उनको चांस देना, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तो जो उन पे जो है एक पक्का यकीन इमरान खान पे कि वो ज़रूर अगर वो आए वापस दोबारा तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। इमरान खान साहब पर तोशाखाना का केस चला और नाअहल को करार दे दिया गया। आपको लगता है उन्होंने घड़ियाँ चुराई हों? तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली। उनको मतलब ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड देख लें। फादर इन लॉ वाज ए बिलियनियर गोल्ड स्मिथ, मिसेस को छोड़ चुके हैं, वो जायदाद छोड़ चुके हैं इस मुल्क की खातिर। तो आप समझती हैं कि जस्ट फॉर दी वॉच वो ये इतनी, आई डोंट थिंक सो, ये एक स्कैंडल है। ऑब्वियसली वेरी सून सब रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ घड़ियाँ सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें बेनकाब होना बाकी हैं, तो न जाने कितने केसेस बनने होंगे। तो आ जाएं, जो भी है ले आएँ, जो भी है ब्लैक एंड वाइट में सब सामने हो जाएगा। केस करें, लेट्स सी हु विंस द केस। कहा जा रहा था कि तोशाखाना में जो घड़ियाँ चुराने के हवाले से बात है, उसमें उन्होंने छोटी छोटी दुकानों की पर्चियाँ, रसीदें हाथ की लिखी हुई, इस तरह की चीज़ें जमा कराई, बहुत टेंटेटिव। जिस तरह की वो पर्सनालिटी हैं उनको ये सब चीज़ें जेब नहीं देती। ये जो लोग इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं वो खुद छोटे लेवल के लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो छोटे लोग हैं, कद के भी और शऊर के एतबार से भी, क्योंकि इमरान साहब की पर्सनैलिटी पर ये सूट नहीं करता वो कि घड़ियाँ चुराएँ। इमरान खान साहब के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज इतनी सारी हैं, वो खुद लैंडलॉर्ड हैं, तो उनको ज़रूरत तो नहीं होगी, मैं समझता हूँ किसी चीज़ की कि वो पाकिस्तान का पैसा खाएंगे। अगर इतना ही अगर खाने का होता तो वो इस तरीके से थोड़ी लड़ता आवाम के लिए। मेरे हिसाब से तो वो तो अपनी जगह पर राइट है। हुकूमत में जब आप होते हैं तो इख्तियारात होते हैं आपके पास, आपका एक साइन बहुत मैटर करता है। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़त तो आबरू में इजाफा हो चुका होता है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे? यार वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के ही सोचा, अगर किसी और का सोच रहे होते तो वो इतना सारा धरना और नहीं कर रहे होते। वो हमारे लिए ही सोच रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो राइट है यार, अपनी जगह वो सही है। ओके, मैं तो ये समझता हूँ कि झूठी बनाए गए और अभी उल्टे सीधे काम किए गए। घड़ी का इशू बना रहे हैं, वो जो इशू बना रहे हैं उनको देखे ना, उनके पीछे कितना कुछ मामलात बने हुए हैं। अब मैं नाम वाम तो किसी का नहीं कोट कर रहा, बट सबको पता है कि कौन पीछे क्या कर रहा है। आपको लगता है इमरान खान सादिक और अमीन हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सादिक और अमीन है। इस पर केसेस बनाए गए हैं? केसेस किसी भी बनाते हैं, मैं आपके ऊपर केस कर दूं किसी चीज़ के भी, या नाअहल करार दिया जा चुका है। नाअहल करार के तो अब वो तो साहिब है ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर से नहीं है, तो लोकल कोर्ट्स के अंदर हुआ है ना। मैं तो नहीं मानता कि वो उनको नाअहल किया जाए, किसी चीज़ की उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही देखा जाए, फेम उसके पास है, दौलत उसके पास है, सब कुछ तो छोड़ छाड़ के हमारे लिए तो बैठा हुआ वो। ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि उन्होंने अपनी जायदाद जो है सब पीछे छोड़ दी है, और उनकी विल में भी ये सारा लिखा है कि शौकत खानम वगैरह में लोगों की मदद के लिए उन्होंने सर्व कर दिया सारा कुछ। यहाँ से चुरा के शौकत खानम में तो नहीं दे रहे। उसके लिए तो लोग जो दे रहे होते हैं वो तो डोनेशन एक अलग चीज़ है ना, उसका ये थोड़ी है कि मुल्क से लेके पैसा वो ऐसे काम क्यों करेगा। वो तो हमारे लिए कर रहा था। जब वो क्रिकेट में था, जब उसको अपनी एक ये इसकी अपनी वालदा की वजह से जो मसला हुआ था, तो उसने कहा, उसकी एक ख्वाहिश आई कि यार मुझे इस तरीके से करना चाहिए और लोगों को जो इतनी तकलीफ़ होती है, तो हमारे लिए तो उसने ये काम किया है और वो हमारे लिए खड़ा हुआ है आज भी। उसको मारा भी, जो कुछ भी है, लेकिन आज भी दोबारा वो जलसे के लिए तैयार खड़ा हुआ है ताकि मुल्क के लिए हमारे लिए कुछ कर सके। हमारी नज़र में तो इमरान खान सही है, क्योंकि जब इसको हटाया गया इसी वजह पे हटाया गया कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। हुक्मरान चेंज भी हो गया पाकिस्तान का, लेकिन फ़र्क कोई भी नहीं आया। आपने कहा कि झूठे तो ये नहीं है, यानी कि सच्चे हैं। तो इन पर जो इल्ज़ाम है कि इन्होंने घड़ियाँ बेची, तोशाखाना में खुर्द-बुर्द किया, केस में नाअहल इनको किया गया, आपको लगता है इनको उन पैसों की ज़रूरत थी? इनको तो उन पैसों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने इनको इतने पैसे दिए हैं ना कि मतलब अगर ये पूरी ज़िंदगी भी घर पे बैठ जाए ना, तो मतलब ये वो पैसे ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन ये आया तो हमारे लिए आया, मुल्क के लिए आया, मुल्क की बेहतरी के लिए आया। इमरान खान साहब पर केसेस बनाए गए हैं कि उन्होंने तोशाखाना में खुर्द-बुर्द की है, चीज़ें चुराई हैं। आपको लगता है कि सच? मेरा सवाल तो ये है कि जिन पे केस साबित हो गए हैं वो क्यों घूम रहे हैं लंदन, और दूसरा जिसकी एक आवाज़ पे जो है इतने सारे पैसे जमा हो, उसको 2-4 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है। जो साबित चोर हैं वो वज़ीर ख़जाना बने हुए हैं, मुल्क घूम रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं, वो तो साबित हो चुके हैं, उनको पकड़ो। ये तो साबित होगा जब होगा। जिनकी आप बात करें लंदन में, वो इस वक्त अपनी फैमिली के हमरा यूरोपीय ममालिक निकले हुए हैं घूमने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, 8 दिन की विजिट। पीटीआई की हुकूमत ने हमें इतना सांस ही नहीं लेने दिया कि फैमिली टाइम गुजारते हैं, अब एंजॉय करें। का मकसद ये है कि वो तो यहाँ से बीमारी का बहाना करके गए थे। क्या हुआ, पाकिस्तान में इतने साल हुकूमत की कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जो इनका इलाज हो सके?
इमरान खान ने तो हमको शौकत खानम दिया कैंसर के लिए। पीटीआई का काम नज़र आ रहा है, बंदा अच्छा है, सारी ज़िंदगी स्पोर्ट खेली है, इनकी तरह हरामखोरी नहीं की है। जो अपनी ईमानदारी बेचता है अपनी स्पीचेस में, जो हक और सच की बात करता है, आपको लगता है उसी पर झूठे इल्ज़ाम लगा के बहुत गलत। असल में सारा टब्बर चोर है, एक दो अच्छे आदमी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अब इनके साथ चोर मिलके ना, तो ये इमरान खान भी इनके बराबर में, मौलाना साहब बैठे हुए हैं, हालांकि सारी दुनिया जानती है कितने बड़े चोर हैं, मगर क्या है कि ये एक सच्चा आदमी इन चोरों में नहीं चल सकता। सारा खेल पैसों का है, लोग सियासत भी पैसों के लिए करते हैं, आवाम की खिदमत भी पैसों के लिए करते हैं, और न जाने किन किन कारोबार के बैनर तले पैसा इकट्ठा किया जा रहा होता है। इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या आपको लगता है उनको पैसों की ज़रूरत थी कि वो तोशाखाना में खुर्द-बुर्द करें? मेरा नहीं ख्याल उनको किसी पैसों की ज़रूरत है, और अगर उनको पैसों की ज़रूरत हो तो उनका एक इंटरव्यू और एक वर्कशॉप वगैरह ही वो तो मिलियंस कमा लेंगे। तो इसके पीछे जो है वो कोई और स्टोरी है। आई डोंट थिंक कि उनको पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने तोशाखाना सेल किया है। मेरा नहीं ख्याल वो घड़ी कितने की सेल हुई है, मगर जितने की भी सेल हुई है, इमरान खान की इतनी वर्थ है कि वो चंद महीनों में वो इतना कमा ले। एक टाइम आएगा जो क्लियर हो जाएगा इमरान खान इस सब चीज़ों से। क्या आपकी नज़र में इमरान खान को उन घड़ियों की, उन पैसों की ज़रूरत थी जिसका इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाकी लोगों ने इससे ज़्यादा किया। वो तो खैर वो खाने की तो उनको पैसों की ज़रूरत थी नहीं कि उनके घर में खाने के नहीं है या कोई और सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से उनको घड़ी बेचनी पड़ी। उन्होंने मुल्क के ही लिए कुछ ना कुछ सोच के किया होगा ना ऐसा। लेकिन आपकी नज़र में उन्होंने की होगी चोरी? चोरी नहीं कहेंगे, देखिए उनको वो चीज़ें मिली और उसके बाद उन्होंने गिफ्ट को एक बेच दिया। गिफ्ट नहीं बेचना चाहिए, लेकिन ये गिफ्ट बेच दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे बताइएगा, इमरान खान आपकी नज़र में सच्चे हैं? किसी हद तक। किसी हद तक से क्या मुराद है? आई मीन उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है घड़ियाँ चोरी करने का, क्या उनको उन घड़ियों की ज़रूरत थी? नहीं, कोई ज़रूरत तो नहीं थी ऐसा उनको, क्योंकि माशाल्लाह से वो पहले से ही अपनी ख़ानदानी रईस रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी भी ज़मीनें रही उनकी, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी वो इतनी छोटी सी चीज़ को चोरी करके अपने पास जेब में पैसे रखें। बेसिकली उन्होंने घड़ियाँ बेच के जो काम कराया, जो सारा रोड बनवाया, सारा वो चीज़ें तो सामने है सबके, कोई खा तो नहीं गए। बहुत सारे और तरीके भी हो सकते थे करप्शन के, या फिर वो ये कह रहे हैं कि अभी शायद करप्शन खुलकर सामने आई नहीं है, अभी तो केसेस खुलना शुरू हुए हैं, कई सारी चीज़ें आएंगी। देखिए, कोशिश तो पॉजिटिव डायरेक्शन में की जा रही थी, हो रही थी, बट क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला चीज़ों को एंड करने का। करप्शन तो कोई ये चीज़ तो है नहीं कि जो पिछले साल शुरू हुई है आज ख़त्म हो जाएगी, ये तो बहुत अरसे दराज से चल रही है। तमाम गवर्नमेंट जितनी भी इन्वॉल्व थी डिफरेंट चीज़ों में करप्शन में रही हैं, तो बट इमरान खान के दौर में तो बहुत कम हुई है, मेरे हिसाब से बहुत कम हुई है। बट जो कैरी फॉरवर्ड आपको चीज़ें मिली हैं पास से, तो वो तो देखें आपको खमियाजा आगे भुगतना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में कोशिश जारी रखनी चाहिए। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब को क्या उन घड़ियों की ज़रूरत थी जो बेचकर उन्होंने के पैसे हासिल किए और खुर्द-बुर्द की? नहीं, ऐसी उनको ज़रूरत तो नहीं है। आपने आई थिंक देखे होंगे जो अभी उन्होंने टॉक ऑफ दिए अपने बच्चों की शर्टों पे जो दिए हैं और बेड पे दिए कतरी शहजादे को, तो उनको ज़रूरत नहीं है। अगर उनका एक सिग्नेचर पे इतने पैसे मिल जाते तो उनको घड़ी बेचने की ज़रूरत है। और बाकी ये प्रोपेगेंडा बनाया है, इस पर इशू बनाया गया है उनका, उनकी अपनी चीज़ थी। इससे पहले जो प्रीवियस आए थे हुक्मरान, उन्होंने अपने तोशाखाना से क्या क्या चीज़ ली है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। बहुत जल्द जो उन्होंने साजिश की है वो पकड़े जाएंगे और खान साहब दोबारा हुकूमत में आएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है इमरान खान साहब सच्चे हैं, हक पर हैं? बिल्कुल सच्चे। अगर सच्चे ना होते तो इतनी मेजॉरिटी, इतनी मकबूलियत उसकी बात होती नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं उस सवाल पर जो हम सबसे पूछ रहे हैं, वो ये कि क्या इमरान खान साहब को उन पैसों की ज़रूरत थी जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया चुराने का, तोशाखाना के केसेस में घड़ियाँ बेचकर? इल्ज़ामात लगा लिए, लेकिन अल्लाह ताला जिसके साथ होता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात आपने दुरुस्त कही, लेकिन उनको नाअहल कर दिया गया ना? नाअहल कर दिया गया है, मकबूलियत तो उसकी ख़राब नहीं हो सकती ना। ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी को आप दबा रहे हो, लेकिन आवाम तो चुप नहीं बैठेगी। ठीक है, हमें पता है 3.5 साल उसने हुकूमत की, क्या हुआ क्या नहीं। ये आए, ठीक है, 6 महीनों में इन लोगों ने वो किया जो 3.5 साल में नहीं हुआ। तो हमें तो नहीं लगता कि इसको पैसों की ज़रूरत होती है। वो पैसों के लिए वो अपना ससुराल, इतनी प्रॉपर्टी, वो सब कुछ छोड़ के वो हमारे लिए क्यों ख्वार हो रहा है? आपकी नज़र में वो सादिक अमीन हैं और रहेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। जब मैं ये सवाल करती हूँ ना कि आप सादिक और अमीन हैं, तो समझ आता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों का एतमाद इतना ज़्यादा है, वो कहते हैं हमें लगता है कि उस शख्स की ज़िंदगी तर्ज ऐसा रहा है कि वो आइंदा भी रहेंगे सादिक भी और अमीन भी। इमरान खान साहब ने घड़ियाँ नहीं चुराई? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बेची नहीं, पैसों में खुर्द-बुर्द नहीं किया, तो तोशाखाना में नाअहल जो उनको किया गया केस के हवाले से वो गलत?
बिल्कुल गलत था। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो इतनी छोटी हरकत करेंगे मेरे ख्याल से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको मैं जस्टिफाई ये करूँगा कि एक लीडर थे, उनकी इस पूरी गेम प्लान था ये कि उनको बस हटाना था, उनको अपनी हुकूमत और अपने जो लीडर्स वगैरह अपनी पार्टी के लोग हैं उनको बिठाना था। अच्छा, अब तो खैर नहीं है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, लेकिन आपकी नज़र में दिल के वज़ीर आज़म जैसे उनको कहते हैं नौजवान मुखातिब करते हैं? ये मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर, मैं इनको ही प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ, मैं किसी और को प्राइम मिनिस्टर बोल ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत रिस्पेक्टेबल वर्ड है जो कि मेरे ख्याल से ऑपोजिशन अगर अपने साथ लगाए तो आई वुड नॉट एग्री विद दैट। सवाल था इमरान खान की ईमानदारी का और उन पर लगाए गए तोशाखाना के हवाले से करप्शन के इल्ज़ामात का। अवाम ने 100% मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया है। आपकी क्या राय है? अपने ख्यालात से हमें आगाह कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को और इस पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।